आज भी एक मुनाजरा बड़ा वायरल हो रहा है, एक डिबेट बड़ा वायरल हो रहा है ना अल्लाह के वजूद पर। हालांकि अल्लाह के वजूद पर हमारे उलमा ने, हमारे अइम्मा ने, हमारे फुक़हा ने बहुत सी दलीलें दिया है, अक़ली और नकली दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की वहदानियत पर ऐसे ऐसे दलाइल दिए हैं कि उस ज़माने के दहरिया जो थे, जो मुल्हिद थे, उन्हें खामोश होना पड़ा, लाजवाब हो गए। और ऐसे दलाइल फराहम किए हैं जो अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की वहदानियत पर शाहिद हैं, अक़ली और नकली दलीलें मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, उर्से मुक़द्दस के 2 रोज़ा तक़रीब की आखिरी नशिस्त है। गुज़िश्ता शब आप हज़रात ने 2 उम्दा खिताब समाअत फरमाया था और आज के इस शब में मेरे बाद एक खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी साहब क़िबला से आप समाअत फरमाएंगे। माशाअल्लाह मजमा खूब अच्छा है और हमारी इंतज़ामिया ने इनके बैठने का माकूल बंदोबस्त भी किया है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उर्स कमेटी के अफराद को जिन्होंने मौसम का लिहाज करते हुए ऊपर से लेकर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे पिंडाल का एहतमाम किया और आपके बैठने का ऐसा माकूल इंतज़ाम किया कि सर्दी का कोई असर नहीं। और हमारे नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना हारून अलीमी साहब ने इस सर्दी में भी गर्मी का माहौल पैदा कर रखा है। ज़ोरदार निज़ामत के माहौल में उम्दा शायरी और बेहतरीन लबो लहजे से निज़ामत फरमा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वाली साहब की डायरी इन्होंने मुकम्मल अज़बर कर दी और इनसे कबल तकरीबन 35 सालों तक हज़रत मौलाना इश्तियाक़ अहमद साहब क़िबला इस प्रोग्राम की निज़ामत करते रहे हैं। मेरी दुआ है कि उनका रिकॉर्ड यही तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। शायर इस्लाम हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शाबान चिश्ती साहब क़िबला इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। मेरे बाद 2 बड़े शोरा के कलाम आपको समाअत फरमाने हैं। बस थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर आया, चंद मुफीद बातें आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। हमारे स्टेज पर जमात अहले सुन्नत के 1 दर्जन से ज़ायद उलमा और हुफ़ाज़ की जमात मौजूद है जो हमारी सरपरस्ती फरमा रही है। बिलखुसूस हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब क़िबला और दीगर इलाक़ाई उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनकी दुआओं का सहारा लेकर के चंद बातें आपकी गोश गुजार करूँगा। आइए अर्ज़ मारूफ़ से कबल एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। हज़रात, मैंने खुतबे के अंदर सूरह इखलास की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इस सूरा के शान नुज़ूल के हवाले से अर्ज़ करूं कि इस्लाम की आमद से कबल खित्ते अरब के अंदर मुख्तलिफ अकायद व नज़रियात के मानने वाले लोग रहते थे। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग अक़ीदे और नज़रिए के लोग
खित्ते अरब के अंदर मौजूद थे, जिनमें एक मजहब था यहूदियत। यहूदियों का अकीदा ये था कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के एक नबी हैं, उनको वो लोग अल्लाह का बेटा कहते थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा यहूदियों के नज़दीक और ईसाइयों के नज़दीक हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह का बेटा कहा जाता है। ऐसे ही मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, मुअज़्ज़ल्लाह। ऐसे बहुत से लोग थे जो 360 बुतों की पूजा करते थे, 360 बुतों को अपना माबूद, अपना खुदा तस्लीम करते थे। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो किसी भी खुदा के वजूद का कायल ही नहीं था। एक बड़ा तबका ऐसा था जो किसी को भी खुदा नहीं मानता। उनका नजरिया, उनका अकीदा ये था कि कोई खुदा मौजूद ही नहीं है, जिसको हम मुल्हिद कहते हैं, दहरिया कहते हैं, बेदीन कहते हैं और नास्तिक कहते हैं। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में देखें, बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी खुदा के वजूद के कायल नहीं। उनका नजरिया, उनका अकीदा यह है कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई है, इसका बनाने वाला कोई नहीं, इसका चलाने वाला कोई नहीं है। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूबा फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। यानी दुनिया खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है, बल्कि इस दुनिया को वजूद में लाने वाला कोई है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही है, बल्कि इस दुनिया का चलाने वाला कोई है। इस दुनिया को वजूद देने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वह अल्लाह की ज़ात है जो यकता है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। अल्लाह की ज़ात है जो इस कायनात को वजूद बख्शा है, जो इस कायनात को चलाने वाला है। हज़रात, आप देखें कि उस ज़माने से लेकर के आज तक अल्लाह के वजूद के मुनकिरीन की जमात हर दौर में मौजूद रही है और हर दौर में उनसे मुनाजरे होते रहे हैं, डिबेट भी होते रहे हैं। आज भी एक मुनाजरा बड़ा वायरल हो रहा है, एक डिबेट बड़ा वायरल हो रहा है ना, अल्लाह के वजूद पर। हालांकि अल्लाह के वजूद पर हमारे उलमा ने, हमारे अइम्मा ने, हमारे फुक़हा ने बहुत सी दलीलें दिया है, अक़ली और नकली दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की वहदानियत पर ऐसे ऐसे दलाइल दिए हैं कि उस ज़माने के दहरिया जो थे, जो मुल्हिद थे, उन्हें खामोश होना पड़ा, लाजवाब हो गए। और ऐसे दलाइल फराहम किए हैं जो अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की वहदानियत पर शाहिद हैं, अक़ली और नकली दलीलें मौजूद हैं। हज़रत इमाम आज़म के ज़माने का आपने मशहूर वाक़या सुना होगा कि बाज़ दहरिया थे जिन लोगों ने कहा था कि अल्लाह का वजूद नहीं, इस दुनिया का चलाने वाला कोई नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा से मुनाज़रा तय हुआ, इस मौजू पर डिबेट तय हुआ, तारीख मुतय्यन हुई, दिन मुतय्यन हुआ, वक्त मुतय्यन हुआ। हज़रत इमाम आज़म का मौक़िफ़ ये था कि अल्लाह मौजूद है, इसको हम साबित करेंगे। और दहरिया और नास्तिक कल मौक़िफ़ यह था कि कोई अल्लाह मौजूद नहीं है। चुनांचा वक्त मुतय्यना से थोड़ा ताख़ीर से इमाम आज़म तशरीफ़ लाए, कसदन जानबूझ करके लेट पहुँचे। और जब लेट पहुँचे ना, तो लोगों ने कहा इमाम साहब जो वक्त मुतय्यन था उसे काफ़ी लेट आ पाए हैं, आखिर ताख़ीर की वजह क्या है? आपने फरमाया कि मेरा घर दरिया के उस पार पड़ता है, मैं अपने घर से वक्त पे चला था, लेकिन जब मैं साहिल समंदर पर आया, साहिल दरिया पर आया, तो कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। इस दरिया को अबूर करना था, कैसे आता? काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा, लेकिन कोई कश्ती नहीं थी। अचानक एक दरख्त खुद ब खुद फट गया और उस दरख्त से खुद ब खुद तख्ते बन गए और वो तख्ते आपस में जुड़ते गए, यहाँ तक कि एक कश्ती तैयार हो गई। मैं उस कश्ती में सवार हो गया, वो कश्ती खुद ब खुद मुझे लेकर के चली, कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई मल्ला नहीं था, वो कश्ती खुद ब खुद चलती गई, यहाँ तक कि दरिया में अबूर कर गया। इसीलिए मुझे आने में ताख़ीर हुआ। इमाम साहब ने जब ये जुमला फरमाया ना, तो सब चीख पड़े, कहते इमाम साहब आप कैसी हमाकाना बातें करते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक दरख्त खुद ब खुद फट जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि उसे तख्ते बन जाए? क्या ऐसा मुमकिन है उसे एक कश्ती बन जाए और आप उसमें सवार हो जाएं बगैर चलाने वाले के? वो कश्ती खुद ब खुद चलती आए और आपको मंज़िल मक़सूद पर छोड़ दे। इमाम आज़म ने फरमाया यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब एक
कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती है, एक कश्ती खुद से नहीं चल सकती है, तो पूरी कायनात कैसे खुद ब खुद बन सकती है? इस पूरी कायनात को कैसे कोई बगैर चलाने वाले के चल सकती है? यही तो हम कहना चाहते हैं, कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, इस कायनात का चलाने वाला अल्लाह है। जिस तरह एक कश्ती नहीं चल सकती है, ऐसे पूरी कायनात बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। इमाम आजम ने जब ये दलील दिया ना, फबुहतल्लज़ी कफर, तो काफिर मबहूत हो गए, उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। हजरात, ये बहुत आसान सूरत है और बहुत माकूल बात है कि जब एक छोटी सी कश्ती नहीं चल सकती है, पूरी कायनात कैसे चल सकती है? एक छोटी कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, फिर कायनात को बगैर बनाए हुए कैसे बन सकती है? हालांकि उन लोगों का मानना यह है कि कायनात तो खुद ब खुद वजूद में आ गई, लेकिन अल्लाह के खुद ब खुद वजूद के कायल नहीं है। कायनात के खुद ब खुद बनने के कायल है, लेकिन अल्लाह के खुद ब खुद बनने के कायल नहीं है। ऐसे ही इन लोगों का नजरिया यह है कि कायनात एक धमाके से वजूद में आई है, ये दुनिया एक धमाके से वजूद में आई है। हालांकि धमाका होने से कोई चीज बनती नहीं है, बल्कि धमाका होने से बनी हुई चीजें बिगड़ जाया करती हैं। धमाके से कोई चीज वजूद में नहीं आती है, बल्कि जो मौजूद होती है वो भी पर्दे अदम में चली जाती है। ये कायनात किसी धमाके से नहीं, बल्कि अल्लाह के बनाने से है। ये इस दुनिया का खालिक अल्लाह है, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, और इस दुनिया का मालिक अल्लाह है, इस दुनिया का चलाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। एक बूढ़ी औरत के पास एक फलसफी आया, उसने ये कहा, बताओ अल्लाह का वजूद है, अल्लाह मौजूद है? उसने कहा बिल्कुल मौजूद है। उस फलसफी ने कहा, तुम्हारे पास क्या दलील है? इस दुनिया को चलाने वाला कोई मौजूद है? उसने कहा हाँ, इस दुनिया को चलाने वाला है। कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? उसने कहा मेरा यही चरखा दलील है, यानी वो चरखा काट रही थी। उसने कहा मेरा ये चरखा ही ये दलील है इस बात पर कि इस दुनिया का चलाने वाला कोई है। उस फलसफी ने कहा कैसे? उसने कहा कि अगर ये चरखा मैं चलाऊं तभी ये चरखा चलेगा, और अगर इसको न चलाऊं तो चरखा रुक जाएगा। जब मेरा ये चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता है, तो फिर कायनात को बगैर चलाए हुए कैसे चल सकती है? इसका मतलब यह है कि कायनात का कोई चलाने वाला है, कायनात का कोई बनाने वाला है। हक है। ऐसे उस फलसफी ने कहा अच्छा ये बताओ, इस कायनात का बनाने वाला एक है या कई एक है? यानी अल्लाह एक है या कई एक है? उस बुढ़िया ने कहा नहीं, अल्लाह एक है, वो एकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है। इस कायनात का चलाने वाला एक नहीं, कई एक नहीं है, क्योंकि अगर कई एक होंगे ना तो इस कायनात का निजाम ही तरह परम हो जाएगा। तो उस फलसफी ने कहा क्या दलील है? तो बुढ़िया ने कहा ये चरखा ही दलील है। कैसे? उसने कहा देखो इसको मैं तनहा चलाती हूँ, ये चलता है, लेकिन अगर इसको चलाने वाले दो हो जाए तो दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये होगी कि दोनों लोग एक ही तरफ चलाएं। अगर दोनों लोग एक ही तरफ चलाएंगे तो चरखा तेज चलेगा, इसका धागा टूट जाएगा, है ना, इसका धागा टूट जाएगा। और अगर दोनों लोग मुख्तलिफ समतों में चलाए, यानी मैं दाएं चलाऊं वो बाएं चलाया, दो चलाने वाले हो, एक दाएं चलाए दूसरा बाएं चलाए, तो मुख्तलिफ समतों में चलाने की बुनियाद पर सिर्फ धागा ही नहीं बल्कि चरखा ही टूट जाएगा, चरखा ही फासिद हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया के चलाने वाले अगर दो हो जाए तो कायनात के निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। एक कहेगा फला पैदा होगा, दूसरा कहेगा फला मरेगा। एक कहेगा बारिश होगी, दूसरा कहेगा बारिश नहीं होगी। एक कहेगा बादल होगा, दूसरा कहेगा बादल नहीं होगा। एक कहेगा बच्चा पैदा होगा, एक कहेगा बच्ची पैदा होगी। दोनों में फसाद हो जाएगा और इस तरीके से कायनात के निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। लाओ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर जमीन व आसमान में एक अल्लाह के अलावा दो माबूद हो जाए तो ये कायनात फासिद हो जाएगी, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जिस तरह ये चरखा नहीं चल सकता है, ऐसे ही कायनात हक है। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह एक है, एक के अलावा दो मानने की बुनियाद पर, दो से जायद मानने की बुनियाद पर कायनात का निजाम नहीं चल सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है। अच्छा, जो लोग अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं, वाजिब वजूद के कायल नहीं, उनकी सबसे बड़ी दलील यह है कि अगर अल्लाह मौजूद है फिर दिखाई क्यों नहीं देता? हम उसी वक्त मानेंगे जब अल्लाह दिखाई देगा, है ना। उनकी सबसे बड़ी दलील यह है कि अगर अल्लाह मौजूद है फिर दिखाई क्यों नहीं देता? जब तक हम देखेंगे ना अल्लाह के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम मानते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका वजूद है या और बात है वो नजर नहीं आती। मसलन हवा ले लीजिए, हवा का वजूद हम मानते हैं लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। कोई हवा देखता है? हवा हमारे नाक के करीब से गुजर रही है। अगर इस दुनिया में हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो
तो आदमी चंद लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि हवा मौजूद है। ये और बात है, हवा हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही तकलीफ का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, गम होता है, खुशबू है, बदबू है, ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती है। क्या मतलब इन सब चीजों का इनकार कर दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके वजूद के हम कायल हैं। ये और बात हमारी निगाहें नहीं दे सकती हैं। ऐसे ही मानना पड़ेगा कि अल्लाह मौजूद है। ये और बात हमारी निगाहें अल्लाह के वजूद को नहीं देख पा रही है। अल्लाह को देखने के लिए आंखें चाहिए। आम इंसान क्या पैगम्बर निज़ाम भी अल्लाह के न देख सके? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कोहे तूर पर कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, जवाब दिया लन तरानी, नहीं दे सकते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात बबरकत है जिसने अल्लाह को देखा है और हमें बताया है। उन्हीं के कहने पर हमने अल्लाह के वजूद को माना है, अल्लाह की वहदानियत को माना है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा माना। क्या बात है, हक है माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तो दर्द का एहसास, तकलीफ का एहसास, गम और खुशी का एहसास होता है। ये और बात, ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे एक मजजूब के पास से एक फलसफी गुजरा, उसने कहा ए मजजूब, ये बताओ अल्लाह मौजूद है? उस मजजूब ने कहा हाँ अल्लाह मौजूद है। तो उस फलसफे ने कहा कि फिर अल्लाह दिखाई क्यों नहीं देता है? जब तक हम अल्लाह को न देखेंगे हम उसके वजूद को न मानेंगे। मजजूब को तैश आया, एक पत्थर उसके सर पे मारा और जब पत्थर मारा तो बिलबिला उठा। उसने कहा तुमने पत्थर क्यों मारा? कहा क्या हुआ? कहा मुझे दर्द हो रहा है, मेरे सर में पत्थर लगा है, मेरे सर में दर्द पैदा हो गया है। उस मजजूब ने कहा मैं नहीं मानता तुझे दर्द हो रहा है। कहा क्यों नहीं मानते हो? मजजूब ने कहा फिर मुझे दिखाओ दर्द कहाँ है। जब तक तुम दर्द नहीं दिखाओगे मैं तुम्हारे दर्द को न मानूंगा। उसके समझ में आ गया कि जिस तरह दर्द दिखाई नहीं देता है लेकिन दर्द मौजूद है, ऐसे अल्लाह नजर नहीं आता है लेकिन अल्लाह जरूर मौजूद है। क्या बात है माशाअल्लाह। बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये होना चाहिए कि हम अल्लाह को बगैर दलील के एक मानते हैं। बेशक अल्लाह के वजूद को हम बगैर दलील के मानते हैं। हमसे अगर कोई दलील तलब करे तो हमें दलील देने की हाजत नहीं है, बल्कि ये कायनात दलील है अल्लाह के वजूद पर, ये कायनात दलील है अल्लाह की वहदानियत पर। किसी दलील के देने की हाजत नहीं है। चुनांचे इस सिलसिले में आपने सुना होगा, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी का मशहूर वाकया है। इमाम फखरुद्दीन राजी जबरदस्त आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, जिन्होंने कुरान की तफसीर बयान फरमाया है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी कि जब आखिरी वक्त आया, नज़ा का आलम हुआ और नज़ा के वक्त में शैतान वर्गलाने के लिए आया और कहा ए फखरुद्दीन राजी, अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह को मौजूद मानते हो? आपने फरमाया हाँ मैं मानता हूँ। कहा क्या दलील है? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। क्योंकि ये भी मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों को पढ़ाने वाला उस्ताद था, इल्म का जखीरा था, उसने दलील काट दिया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने 2 दलील दिया, 3 दलील दिया, यहाँ तक कि 360 दलीलें अल्लाह के वजूद पर देते गए, अल्लाह की वहदानियत पर देते गए, लेकिन एक एक करके सारी दलीलों को काटता गया। चुनांचे ऐसे आलम में घबराए, नज़ा का आलम है, करीब है कि शैतान आप पर गालिब आ जाता, आपके दीन को, ईमान को निकाल लेता, छीन लेता। चुनांचे इनके पीर व मुर्शिद हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा, जो एक दरिया के किनारे लोटा लेकर के वजू फरमा रहे थे, उन्होंने कश्फ के जरिए जान लिया कि मेरा मुरीद इस वक्त शैतान के नरगे में है। आपने वहीं से लोटा फेंक करके मारा था और कहा था ए फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं कह देते, मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ, अल्लाह के वजूद को, अल्लाह की वहदानियत को बगैर दलील की तस्दीक करता हूँ। चुनांचे आपने फरमाया कि ए शैतान यहाँ से दूर हो जा, मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ। तब जाकर के वो भागा है और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी का दीन बचा है, ईमान बचा है। इनके पीर व मुर्शिद ने रहनुमाई फरमाया है। ऐसे ही मिजाज ही मिला कि हम भी अल्लाह के वजूद को, अल्लाह की वहदानियत को बगैर किसी दलील के मानते हैं। और इससे ये भी समझ में आया किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता होना चाहिए, किसी अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होना चाहिए। इसलिए कि ऐसे मौके पर जबकि शैतान वर्गलाता है, बहकाता है, ऐसे मौके पर ये अल्लाह के नेक बंदे हमारी दस्तगीरी फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हमारी मदद फरमाते हैं। और ऐसे नज़ा के आलम में अल्लाह के नेक बंदे जो मुश्किलाने निज़ाम होते हैं, पीराने कमाल होते हैं, अपने मुरीदों की दस्तगीरी फरमाते हैं, शैतान के वसवसे से बचाते हैं, उसके मकर फरेब से। हक है, क्या बात है माशाअल्लाह। एक अजीम सिलसिले के एक अजीम पीर हजरत सैयद गुलाम रसूल साहब के तशरीफ लाए हुए हैं।
जो खानकाह सरैया के सज्जदा नशीन हैं। अभी कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह उनकी आमद होगी और उनके आस्थाने पर इसी महीने में 27-28 जनवरी को उससे मुकद्दस होना है। आप हजरात के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वहाँ जा करके आप रोज़े पर हाजिरी दें और अपनी मुरादें पेश करें और बड़ी बारगाह से इंशाअल्लाह आपकी मुरादें पूरी होंगी। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूँ। मेरा मौजू है अल्लाह मौजूद है और अल्लाह एक है। अल्लाह के वजूद पर ये पूरी कायनात दलील है। इसी कायनात में अगर आप गौर करें ना तो बहुत सी दलीलें मिल जाएंगी। हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमतुर रिजवान तारीफ फरमाते हैं कि शहद की मक्खियों पर अगर गौर करें, शहद के छत्ते पर गौर करें, शहद पर गौर करें तो इसमें भी अल्लाह के वजूद पर आपको दलील मिलेगी। कैसे? आप तारीफ फरमाते हैं कि शहद की मक्खियाँ ये मुख्तलिफ फूलों और फलों से रस चूसती हैं और फिर रस चूस करके लाती हैं अपने छत्ते में, अपने घर में डाल देती हैं। हम उनको कशीद करते हैं, शहद हासिल करते हैं और शहद इतनी आला नेमत है कि इसमें बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा है। आप तारीफ फरमाते हैं ये शहद की मक्खियाँ नीम के फलों से, सरसों के फलों से रस चूसती हैं और अपने घर में ला करके रखती हैं, अपने छत्ते में ला करके रखती हैं। आप फरमाते हैं कि अगर हम लोग नीम के फल को चूसे न तो इंतहाई कड़वा होता है, उसकी कड़वाहट हमें बर्दाश्त नहीं होगी। नीम कड़वा होता है, ऐसे ही सरसों का फूल भी कड़वा होता है, इसीलिए सरसों के तेल को हम लोग कड़वा तेल बोलते हैं। उसकी कड़वाहट की बुनियाद पर उसको कड़वा तेल कहा जाता है। नीम कड़वा होता है, सरसों कड़वा होता है। हम आप कशीद करें, हम आप चूसे तो कड़वाहट का एहसास होगा, लेकिन शहद की मक्खियाँ जब उसे चूसती हैं और उसको लाती हैं और अपने छत्ते में, अपने घर में डालती हैं तो ही मीठा हो जाता है। आखिर मक्खियों के अंदर ये जौहर कहाँ से आया है कि कड़वी चीज को वो चूसती है, अपने मुंह में लेती है, अपने घर में डालती है तो कड़वाहट दूर हो जाती है, मिठास पैदा हो जाती है। इस पर जब गौर करेंगे तो पता चलेगा वो अल्लाह ही है जिसने शहद की मक्खियों के मुंह में वो जौहर अता फरमा दिया है कि कड़वाहट को दूर कर दिया है, मिठास पैदा कर दिया है। यही शहद की मक्खियां, इसका घर दलील है इस बात पर कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह कायम है, अल्लाह एक है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सच है। आप इमाम गजाली तारीफ फरमाते हैं शहद की मक्खियां जो घर बनाती हैं, इसके घर पर आप गौर करें तो इससे भी अल्लाह के वजूद का पता चलेगा। शहद की मक्खियां गोल होती हैं और इनका घर जो होता है ना ये मुसद्दस होता है, 6 कोने वाला होता है। शहद की मक्खियां गोल, हालांकि जो घर बनाती हैं होना चाहिए गोल गोल बनाए ताकि गोल मक्खियां गोल दायरे में फिट हो जाए, लेकिन ये खराबी लाजिम आती अगर चंद गोल दायरे को आपस में मिलाया जाए ना तो बीच में जगहें खाली होंगी और बहुत से जगहें उस छत्ते में अबस हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। इसलिए गोल दायरा नहीं बनाती। अगर चौकोर दायरा बनाए, 4 गोशे वाला खाना बनाए तो गोल चीज उसमें फिट नहीं होगी, चारों कोनों में जो है जगह बच जाएंगी। लेकिन मुसद्दस कोना यानी 6 कोने वाला घर जो बनता है उसमें मक्खियां फिट भी हो जाती हैं और कोई जगह अबस नहीं जाती है, खाली नहीं जाती है। अब इसी पर गौर करें कि अक़लीदस का ये कानून, ज्योमेट्री का ये कानून शहद की मक्खियों को किसने सिखाया? मानना पड़ेगा वो अल्लाह ही है जिसने शहद की मक्खियों को ये शऊर दिया है, ये फिक्र दिया है, ज्योमेट्री का ये उसूल दिया है कि आप मुसद्दस यानी 6 गोशों वाला, 6 कोने वाला खाना बनाओ ताकि उसमें कोई छत्ते का हिस्सा बेकार ना जाए, मक्खियां भी फिट हो जाए और कोई खाना उसका बेकार ना जाए। इसी छत्ते पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह के वजूद का पता चलता है, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की कुदरत का पता चलता है, अल्लाह की वहदानियत का पता चलता है। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, क्या बात है, बारिश, माशाअल्लाह। बारिश पे आप गौर करें, पीने के लिए अल्लाह ने पानी का जखीरा इस दुनिया पर कायम फरमाया। बड़े बड़े समंदर हैं लेकिन समंदरों का पानी खारी होता है, उसे आप पी नहीं सकते हैं, उसके अंदर मिठास नहीं होती है, पानी बड़ा खारी होता है, वो हमारे पीने के काबिल नहीं होता है। लेकिन यही पानी भाप बन करके ऊपर उठता है, बादलों की शक्ल इख्तियार करता है और फिर बादल से जब पानी गिरता है ना तो बारिश का पानी पीने के लिए बहुत उम्दा माना गया है। इसके अंदर मिठास भी है, इसके अंदर जरासीम नहीं है,
इसके अंदर जब TDS से चेक करेंगे तो 7-8 TDS होगा, यानी 10 के करीब बारिश के पानी का TDS। यानी साइंसदानों का मानना यह है कि बहुत उम्दा पानी, बहुत अच्छा पानी, बहुत साफ और शफाफ पानी, बड़ा मीठा पानी है। जबकि समंदर का पानी था खारा था, पीने के काबिल नहीं था, लेकिन भाप बनकर के ऊपर उठा है, बादल की शक्ल इख्तियार किया है, और वही पानी नीचे गिरता तो मीठा बनकर के गिरता। क्यों? इसलिए कि भाप बनकर के उठाने वाला कोई है, बादल की शक्ल देने वाला कोई है, और बादल से जब पानी गिरता है तो खारेपन को दूर करके मीठा करने वाला कोई है, वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह की जात है, जिसने खारे पानी को मीठे में तब्दील कर दिया है, बादल की शक्ल में ऊपर उठाया है, पीने के लिए जमीन पर गिरा दिया है, जमीन ने अपने सीने में जज्ब कर लिया है, और जमीन का सीना चाक करके हम पानी हासिल करते हैं, और वही पानी हम पीते हैं। इस पानी पर अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद है, इस दुनिया को चलाने वाला मौजूद है, इस दुनिया का बनाने वाला मौजूद है। ये दुनिया खुद ब खुद कायम नहीं हुई है, ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही है, बल्कि दुनिया कायम करने वाला अल्लाह है, दुनिया बनाने वाला अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूबा फरमा दीजिए बेशक अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, हमेशा से हमेशा कायम रहने वाला है। बस इसी पैगाम के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तमाम हाजिरीन की हाजिरी को कबूल फरमा ले, और साहिब मज़ार के फैज़ व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।